हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी से सीटेड मैथ में पढ़ाया जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ाया जा रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की आपकी एक क्लास हम पहले लगा चुके हैं, आज आपकी दूसरी क्लास है। जो लोग नहीं देखे हैं जाए टीएलएम अकेडमी बाय नीतीश कुमार सर्च करके आप लोग उस पर देखिए, और उसमें आपको कंटेंट और कुछ क्वेश्चन भी आपको करा चुके। आज दूसरी क्लास है आपको, जिसमें हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन आपका पहला है आज का। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि क्वेश्चन नंबर 1 है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है। साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। जो 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ऑप्शन ए आपका है 1000 रुपया। ऑप्शन बी आपका है 100 रुपया। ऑप्शन सी आपका है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया। क्या है? 280 रुपया, जो 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। मूलधन आपका नहीं दिया, मूलधन पूछा है। धनराशि जो आपको लिखा है आपका मूलधन है। जो साधारण ब्याज 280 रुपया, साधारण ब्याज हम किस पर लगता है? हमारा केवल मूलधन पर लगता है। क्या है? साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगता है। यहाँ पर आपको मूलधन पूछा जा रहा है। जो साधारण जो ब्याज मिला है, उसमें मूलधन पर जो ब्याज मिला है वो आपका 280 रुपया है। कितना है? 280 रुपया है। रेट आपकी दर दिया गया 7%, और 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष। टी आपका कितना है? समय का आपका कितना है? 4 वर्ष के लिए। यहाँ पर आपका मूलधन पूछा जा रहा है। देखिए मूलधन एसआई टू आपको हम बताए हैं पी आर टी बटे 100। एसआई आपका क्या है? एसआई आपका साधारण ब्याज, पी आपका मूलधन, आर दर है, टी समय है, बटे 100 आपका क्या है? साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ आपका पी दिया है, पी आपका पूछा जा रहा है। क्या है? पी आपका ज्ञात करना है। आर आपका दिया 7%। कितना प्रतिशत? 7%। और टी आपका दिया है 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष दिया है। एसआई आपका दिया गया है 280 रुपया। जो साधारण ब्याज होता है आपका हमें केवल मूलधन पर लगता है। ब्याज हमारे किस पर लगता है? मूलधन। जैसे कहने का मतलब आपका यहाँ पर देखिए एसआई आपका कितना दिया है? 280 रुपया। 280 रुपया। मूलधन आपका पूछा जा रहा है। आर आपका दिया 7% गुणे टी आपका 4 वर्ष। 4 वर्ष बटे 100। 7 चौक 28। कितना आ गया? 40 आ गया। 4 धाम में 40, 10 आ गया आपका। मूलधन हमारा कितना हो गया? 100 गुणे, गुणा कर देंगे हम 10 बराबर कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। कितना आ गया? 1000 रुपया। ऑप्शन क्या सही है? ए सही है। आगे समझे? देखिए इसमें आपको साधारण ब्याज दिया। देखिए ब्याज जो हमेशा है, समझ में नहीं आया फिर से समझिए।
दिया हुआ धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष के लिए दिया जाता है। पिछली क्लास में आपको साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्रधन ब्याज और आपका दर, समय, सब कंटेंट में आपको बताया है, क्वेश्चन भी करवाए हैं उस पर और आपका सूत्र भी लिखवाए हैं। जो लोग नहीं देखे जाकर पीछे वाली वीडियो देखें, उसमें समझ में आ जाएगा मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज का। आइए यहाँ पर मूलधन और ब्याज का आपको चर्चा हुई है। देखिए मूलधन हमने, जैसे हम किसी से पैसा उधार लेते हैं 2 या 400 रुपया, तो हमें जो उस पर हम ब्याज देते हैं, जैसे हमने 400 रुपया लिया और उसे लौटाते वक्त हमने 450 रुपया लौटाया। क्या लिया? जैसे 400 रुपया हमने लिया, उधार लिया, क्या लिया? उधार लिया। इसे वापस करते समय हमने कितना दिया? 450 रुपया। जो इसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा हमने दिया है, यहाँ पर क्या है? ब्याज दिया है। क्या दिया है? ब्याज हमने दिया है 50 रुपया। इसे आपको क्या कहते हैं? इसीलिए कहा था जो साधारण ब्याज लगता है हमेशा केवल किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है। तो मूलधन आपको पूछ रहा है, धनराशि ज्ञात करना था और आपका साधारण ब्याज दिया 280 रुपया, 7% दर आपको दिया है, 4 वर्ष आपका समय दिया। साधारण ब्याज इसका तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमने मान दिया साधारण ब्याज 280 पी का मान पूछा जा रहा है, गुणे 7 गुणे 4 बटे 100 काट दिया हमने। मूलधन कितना आ गया? 1000 रुपया। आ गया समझ में ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1500 रुपये का 1500 रुपये का 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। क्या दिया गया? उधार दिया गया। उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन कितना होगा? ऑप्शन ए आपका दिया गया है 1900 रुपया, बी ऑप्शन आपका दिया गया है 1950 रुपया, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 1550 रुपया, ऑप्शन डी आपका दिया गया है कितना? ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। 1500 रुपये धन का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना होगा? देखिए मिश्रधन आपको, जो हमें मिश्रण निकालते हैं, मिश्रधन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? साधारण ब्याज और मूलधन का योग होता है। मिश्रण हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज और मूलधन का योग होता है। तो जैसे हमने मिश्रण द्वारा आपको सूत्र लिखाया है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। तो इसमें देखिए मूलधन आपको दिया है 1500 और साधारण ब्याज आपको नहीं मालूम, हमें ज्ञात करना। साधारण ब्याज में आपका क्या होता है? पीआरटी बटे 100 आपका होता है। पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे तब आपका मूलधन निकलेगा। क्वेश्चन में आपका कहा है 1500 रुपये 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। क्या गया? उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन आपका मूलधन और क्या होता है? ब्याज का योग होता है। हमें पहले ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने के लिए आपका सूत्र क्या बताया गया है? यस आई इक्वल टू
PRT बटे 100। SI आपका नहीं मालूम, हमें निकालना है। P आपका दिया है 1500, कितना दिया है 1500। आज डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखिए P आपका 1500 दिया है, गुणे R आपका कितना दिया है 6% गुणे 6। T आपका दिया है 5 वर्ष, 5 बटे 100। जीरो जीरो कट गया आपका, जीरो जीरो से आपका कट गया, आपका बच गया 15 गुणे 6 गुणे 5, 15 छक्का 90 गुणे 5, कितना आ गया 450। 15 45 450 रुपया आ गया। कितना आ गया 450 रुपया। निजधन देखिए, निजधन P प्लस एस होता है। ये आपका क्या है निजधन है, P आपका मूलधन, एस आपका साधारण ब्याज है। P मूलधन आपका 1500 दिया गया है क्वेश्चन में आपका, और SI आपका 450 है। कितना है 450 है। आपका कितना आ जाएगा 1950 रुपया। आगे समझ में ऑप्शन क्या सही है, डी सही है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, बता दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, 2/5 होगा। ऑप्शन ए दिया है आपका 8 वर्ष, ऑप्शन बी आपका दिया 7 वर्ष, 7 वर्ष, ऑप्शन सी आपका दिया है 5 वर्ष, ऑप्शन डी आपका दिया है, ऑप्शन डी 6 वर्ष। कितना है 6 वर्ष। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हल्का सा थोड़ा आपको घुमा दिया है क्वेश्चन को, आप समझ लेंगे क्वेश्चन आपको कर ले जाएंगे। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, क्या है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। क्या है किसका, साधारण ब्याज का, कह रहा साधारण ब्याज का मूलधन 2/5 हो जाएगा। जहां आपको क्या पूछ रहा है, दिया कितने समय, आपको समय क्या T पूछा जा रहा है। R आपका 8% दिया है, कितना दिया है 8%, और आपका यहां कह रहा है साधारण ब्याज मतलब SI इसकल टू आ जाएगा P गुणे 2/5। क्या है 2/5। देखिए यहाँ पर समझिए, साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 2/5 है। जो साधारण ब्याज है मूलधन मतलब P का कितना है 2/5 है। तो साधारण ब्याज इक्वल टू P का मतलब गुणा गुणे 2/5 हो गया। आगे समझ में ना। अब देखिए P का हम पक्षांतर कर देंगे, तो यस आई बटा P आपका हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 2/5। साधारण ब्याज आपका कितना आ गया 2, P आपका कितना आ गया 5। मान रख दीजिए यस आई इक्वल टू आपका होता है PRT बटे 100। मान रख दीजिए, यहां पर मान रखिए, मान आपका देखिए यस आई कितना दिया है 2 दिया है, 2 बराबर आपका P है, P के कितना दिया है P आपका 5 है, कितना है 5 गुणे T आपका कितना दिया पूछा जा रहा है, T आपका R आपका कितना है 8% गुणे T बटे 100। 20 25 100
आपका 20 25 100 आ गया। 20 का 2 में गुणा कर देंगे, 8 टी इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, 20 गुना 40। टी इक्वल टू आपको आ जाएगा 8 पंजे 40, कितना आ गया 5 वर्ष। टी इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 वर्ष। ऑप्शन किसमें सही है, ऑप्शन सी सही है। आगे समझ में ना, देखिए केवल आपको यहां पर थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा 2/5। क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यस आई साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे 2/5 का मतलब आपका क्या होता है, गुणा होता है। तो यस आई आपका पीक हम लोग 95 कर दिया, साधारण ब्याज बटे मूलधन हो गया। मूलधन आपका 2 आ गया, सॉरी साधारण ब्याज आपका 2 आ गया, मूलधन आपका 5 आ गया। आगे समझे ना, आप साधारण ब्याज इक्वल टू होता है पीआरटी बटे 100, जहां साधारण ब्याज 2 दिया है 2 बराबर पी मूलधन आपका 5 दिया है 5, आर आपका दिया है 8% गुणे टी आपका पूछा जाए गुणे टी बटा 100, 20 25 100, 20 दूना 40, 8 टी 8 में टी गुणा का 8 टी 8 पंजे 40, टी इक्वल टू कितना आ गया 5 वर्ष। आगे समझे ना, क्वेश्चन नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ब्याज की दर 10%, ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष, क्या है प्रतिवर्ष से एक धनराशि, प्रतिवर्ष से एक धनराशि, एक धनराशि मतलब मूलधन 12,500 से 12,500 रुपये से 17,500 रुपया, 12,500 रुपये से 17,500 रुपया बनाने के लिए कितने, बनाने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या, आवश्यक वर्षों की संख्या, क्या आवश्यक वर्षों की संख्या। इसमें ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 4 वर्ष, ऑप्शन बी आपका दिया है 1 वर्ष, ऑप्शन सी आपका दिया है 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष, ऑप्शन डी आपका दिया है नन ऑफ डी, क्या है नन ऑफ डी। ब्याज की दर देखिए क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष से एक धनराशि, क्या है ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष से एक धनराशि। ये आपका क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, क्या है बीपीएससी 3.0 में आपका क्वेश्चन पूछा गया आपका 2023। दिया ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष एक धनराशि 12,500 से कितना आ जाता है 17,500। देखिए पहले हमारा 12,500 रुपया था, इससे बढ़कर कितना हो गया 17,500 रुपया। कितना बढ़ गया आपका 12,500 रुपया पहले था, बढ़कर कितना आ गया आपको 17,500। ये आपका 12,500 क्या है, ये मूलधन है आपका पी है, ये आपका क्या है निश्चितधन है, क्या है निश्चितधन है। इसमें आपका ब्याज कितना है, हमारा ब्याज हम निकाल देंगे या साइज कल तो हमारा आ जाएगा 17,500 माइनस कितना आ जाएगा 12,500, आपका आ जाएगा कितना निश्चितधन ब्याज 5,000। इसमें ब्याज कितना आपको लगा है 5,000। दर आपका दिया है कितना 10%,
और संख्या आपको क्या है, कितने समय आपका पूछा जा रहा है। देखिए R इक्वल टू आपका कितना दिया है, 10%। यहाँ मूलधन P आपका दिया है 12,500, कितना है 12,500। SI मतलब आपका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 17,500 माइनस 12,500 बराबर आपका कितना आ गया, 5,000। कितना आ गया, 5,000। अब पूछ रहा है वर्षों की संख्या, मतलब समय पूछ रहा है, तो SI इक्वल टू PRT बटे 100। SI आपका कितना आ गया, ब्याज कितना आया है, 5,000 ब्याज आपका है, 5,000 गुणे PRT, P आपका दिया है बराबर है, सॉरी बराबर 12,500 गुणे R आपका 10% है, गुणे T आपका पूछा जा रहा है, बटे कितना है 100। जीरो जीरो काट दीजिए, यहां से आगा आ जाएगा, एक जीरो जीरो काटिए, यहां पर आपका आ जाएगा 25 बच्चे 125, और आपका यहां आ जाएगा 100 पच्चे 500, 25 चौके 100, कितना 4 आ गया। तो T इक्वल टू कितना आ गया आपका, 4 वर्ष। T इक्वल टू आपको कितना आ गया, नीचे दिख रहा है ना, एक मिनट, नीचे आपका दिख रहा है, यहाँ कितना वर्ष आ गया, 4 वर्ष। ऑप्शन क्या है, ए सही। समझ में आ गया ना। देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपका जहां दिया है मूलधन दे दिया है, दर आपका दिया है, मिश्रधन दिया है, ब्याज हम निकालेंगे, समय पूछ रहा है। क्या दिया है, समय पूछा जा रहा है आपको। यस आई हमने क्या निकाला, आर आपका 10%, पी आपका 12,500 दिया है ट्यूशन में, आपका यस आई 17,500 में से 12,500 घटा दे, कितना ब्याज आ गया हमारा, ब्याज हमारा कितना आ गया, 5,000। यस आई इक्वल टू PRT बटे 100, 5,000 गुणे 12,500 गुणे 10 गुणे T बटे 100, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कटा आपका, यहाँ हमने भाग दे दिया, कितना आ गया 4। T इक्वल टू कितना आ गया, 4 वर्ष। अगर आपको लग रहा हम तेज पढ़ा रहे हैं, आपको यूट्यूब ने आपको सुविधा दे रखी है, वहां से आप स्पीड को कम या तेज कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। देखिए मिटा दे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो भी एक क्वेश्चन नंबर देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कितने वर्षों में 8%, 8,000% में 8,000 रुपए का 8,000 रुपए 10% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया 16 वर्ष, ऑप्शन बी आपका दिया है कितना 10 वर्ष, 10 वर्ष, ऑप्शन सी आपका दिया है 12.5 वर्ष, और डी आपका है नन ऑफ दी। क्या है, नन ऑफ दी, मतलब इसमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा क्वेश्चन में, कितने वर्षों में 8,000 रुपया 10% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में, कितने समय में 8,000 रुपया 10% की दर से दुगना हो जाएगा। कितने समय, मतलब वो आपका 8,000 कितने समय में दुगना हो जाएगा,
10% की दर से। देखिए जैसे आपका मूलधन आपका दिया है कितना, 8,000 दिया है, कितना दिया है 8,000, और कह रहा है आर आपको दिया है 10%, 10%। यहां आपका पूछ रहा है कितने समय में साधारण ब्याज दुगना हो जाएगा। साधारण ब्याज जो होता है मूलधन पर ही आप पर लगता है, किस पर लगता है, साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है। तो मूलधन आपका पी है, तो पी हमारा कितने समय में दुगना हो जाएगा, आपका यहां दुगना किया है तो आपका यहां आ जाएगा पी हमारा कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16,000, कितना आ जाएगा 16,000। पी आपका मूलधन था, पी आपका 16 जो साधारण ब्याज है, कह रहा साधारण ब्याज कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा। जो साधारण ब्याज आपका है मूलधन पर ही लगता है, तो मूलधन आपका 8 है, 8,000 दुगना कितना हो जाएगा 16,000 आ जाएगा। जब 16,000 आपका आ गया तो यहाँ एसआई कितना आ जाएगा, एसआई आपका आ जाएगा 16,000। 16,000 में से 8,000 निकाल लेंगे तो हमारा एसआई कितना आ जाएगा, एसआई आपको कितना आ जाएगा 8,000। कैसे 8,000 आया, इस 16,000 में से 8,000 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ये आपका क्या है, निजधन अब हो गया। जब 8,000 को हमने इसमें घटाया तो आपका क्या है आपका ब्याज हमारा कितना आ गया 8,000। फिर से देखिए क्वेश्चन देखिए, कहा कितने वर्षों में 8,000 रुपया 10% साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है हमारा मूलधन पर ही लगाया जाता है। साधारण ब्याज जो ब्याज हमारा लगता है मूलधन पर लगता है, तो मूलधन हमारा 8,000 है, तो 8,000 दुगना कितना हो जाएगा, 8,000 का दुगना कितना हो जाएगा, 2 गुणे 8,000 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16,000 आपका आ जाएगा 16,000। अब 16,000 में से हम अब हमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया, साधारण ब्याज 16,000 में से 8,000 निकालेंगे कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। अब यहां से पूछ रहा है आपका समय, क्या पूछ रहा है, समय कितने वर्षों में, वर्ष मतलब टी आपका पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है टी, निकाल दीजिए। यस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100। देखिए इसमें क्वेश्चन का खेल है, क्वेश्चन अगर आप पढ़कर समझ ले गए तो क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। अब एक हमने पीछे जो भी कराया है साधारण क्वेश्चन कराया था उसमें आप लोग पकड़ ले थे, सीधा सीधा आपका मूलधन दे दिया था और आपका दर दे दिया था, समय दे दिया था, आप निकाल लेते थे। अब यहाँ पर थोड़ा हल्का घुमा कर दिया है, बस क्वेश्चन की भाषा को आपको समझना है। जब क्वेश्चन की भाषा आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगा। केवल आप लोग क्वेश्चन समझने के समझ ले गए तो आपको क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन में कुछ आपका है नहीं, जैसे यहाँ पर दिया आपका 8,000 रुपया 10% साधारण ब्याज दुगना हो जाएगा। अब साधारण ब्याज दुगना होगा जब आपको हमें पता रहेगा साधारण ब्याज किस पर लगता है तभी तो हम दुगना करेंगे। साधारण ब्याज आपका मूलधन पर लगता है, मूलधन को हमने दुगना कर दिया, आ गया मूलधन 8,000 है, उसका दुगना 16,000 आ गया। यहाँ से हमने साधारण ब्याज निकाल दिया, 16,000 माइनस 8,000 आपका कितना आ गया 8,000। अब यह सारी आपका पीआरटी बटे 100 आपका जहां दिया आपका 8,000 साधारण ब्याज दिया है आपका 8,000 बराबर पी आपका 8,000 है, 8,000 गुणे आर आपका कितना है 10%, टी आपका पूछा समय आपका पूछा जा रहा है बटे 100। 8,000 8,000 से कर दिए 10 दहा में 100 आ जाएगा, यह कट गया तो एक आपका था, इसका हम गुणा करेंगे 100 10 दहा में 100, इस 10 का क्रिया गुणा कर देंगे तो टी बराबर आपका आ जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन क्या सही है, बी सही है। आगे समझ में नहीं, देखिए क्वेश्चन आपको समझने की है, बस क्वेश्चन में समझ ले गए तो आपको क्वेश्चन कुछ है नहीं हल कर ले जाएंगे। एक ही सूत्र आपका एस आई इक्वल टू पीआरटी बटे 100, सब उसी पे घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो भी आपका है। तो क्वेश्चन की भाषा को समझिए तो इसके बाद क्वेश्चन को हल कर लीजिए। क्वेश्चन की भाषा आप समझ ले गए तो उसमें आपको हल करने में कुछ नहीं है। आ गया, समझ में आ गया ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, एक निश्चित राशि पर एक निश्चित
एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक 15% की वार्षिक दर से 12 वर्ष और 13 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य अंतर 75 रुपया है। कितना है? 75 रुपया है। तो 75 रुपया है तो राशि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। ऑप्शन ए आपका दिया है, 510 रुपया, 510 रुपया। ऑप्शन बी आपका दिया है 500 रुपया। ऑप्शन सी आपका दिया गया है 400 रुपया। ऑप्शन डी आपका दिया है 550 रुपया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन समझिए। ये आपका पूछा गया है डीएसएसबी। क्या है? डीएसएसबी 2022 में, डीएसएसबी 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा है। 2022 में डीएसएसबी पीआरटी क्या है? डीएसएसबी प्राइमरी में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन की भाषा को पहले समझिए, क्या कह रहा है उसको हल कीजिए। कह रहा है एक निश्चित राशि पर, क्या है? एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 12 वर्ष और 13 वर्ष, कितने? 12 वर्ष और 13 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य का अंतर, क्या है? साधारण ब्याज के मध्य का अंतर कितने रुपया है? 75 रुपया है। तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। क्वेश्चन में देखिए आर आपका दिया है कितना? 15%। कितना दिया है? 15%। और कह रहा है वार्षिक दर से 12 और 13 वर्ष। 12 और 13 के बीच में एक का अंतर है, तो समय हमारा कितना आ गया? 1 वर्ष। कितना आ गया? 1 वर्ष। और आपका साधारण ब्याज के मध्य का अंतर कितना दिया है? साधारण ब्याज आपका दिया है 75 रुपया। कितना दिया है? 75 रुपया। पी आपका क्या ज्ञात करना। आगे समझ में ना? देखिए क्वेश्चन में आपका सब वही है, जो कि एक ही उसी सब हमके उसी एक ही सूत्र पर आपको ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन की भाषा आपको घुमा दे रहा है। आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठे, जो क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, जो यूट्यूब पर कराया जाता है, सब क्वेश्चन उसी टाइप का था कि आप जब क्वेश्चन हॉल में बैठते हैं एग्जाम हॉल में, उस पर आपका एक लिमिटेड समय में आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो वहां आपका एक प्रेशर बना रहता है, इसलिए आपको उसमें आपको कुछ न कुछ भूल जाते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, फ्री माइंड से एग्जाम दीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन की भाषा को आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन को हल करने में आपको आसानी रहेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 12 और 13 वर्ष। कितना है? 12 और 13 वर्ष। अब कुछ लोग यही रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे, 12 और 13 का जोड़ देंगे, कहेंगे 15 वर्ष का पूछ रहा है, 25 वर्ष का पूछ रहा है। कितने वर्ष का? क्वेश्चन की भाषा कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, यही कर देंगे यहाँ 12 वर्ष दिया है समय, यहाँ 13 वर्ष दिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाए कितने वर्ष? 25 वर्ष। अब 25 वर्ष का पूछ रहा है, 25 वर्ष नहीं पूछ रहा है। यहाँ आप आगे देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या दिया था? साधारण ब्याज के मध्य का अंतर कितना है? 75 रुपया। मतलब 12 और 13 के बीच कितना अंतर है? 1 का अंतर है। तो समय हमारा 1 वर्ष आ गया। और आपका एसआई जो है, साधारण ब्याज आपका कितना दिया है? 75 रुपया। 75 रुपया अब निकाल लीजिए। राशि आपको मूलधन पूछा जा रहा है कि आपका क्या
एस आई इक्वल टू क्या होता है? एस आई इक्वल टू आपका होता है पी आर टी गुणे 100 बराबर एस आई आपका 75 रुपया दिया है, 75 रुपया। पी आपका कितना है? नहीं दिया। पी आपका पूछा जा रहा है। आर आपका 15% दिया है, 15 गुणे टी आपका 1 वर्ष बटे 100। 15 पचे 75, 100 में हमने गुणा कर दिया, क्रिया गुणा कर दिया, तो पी इक्वल टू आ जाएगा 5 गुणे 100। कितना आ गया? 5 गुणे 100। मूलधन आपका कितना आ गया? 500 रुपया। कितना आ गया? 500 रुपया। जो ऑप्शन आपको क्या दिया है? बी दिया गया है। आगे समझ में नहीं? इस क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो भी आपके भाई और बहन टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनके पास शेयर कीजिए। अपने चैनल पर बोल दिए, बताइए उन्हें कि फ्री कंटेंट दिया जा रहा है और आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा क्वेश्चन। और एक न्यूज आपका और है, आपको यूपी टेट की एग्जाम डेट घोषित हो गई है, जो आपको 29 और 30 जनवरी को क्या है? 29 और 30 जनवरी आपको क्या है? नियत की गई है, मतलब निश्चित डेट आपको बताई गई है। 29-30 जनवरी 2026 में आपको यूपी टेट कराया जाएगा।